हम मूवीज़ देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है। कभी आपने ये सोचा है कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई थी? कौन-कौन लोगों का हाथ था? किसने स्ट्रगल करके पहली फ़िल्म बनाई थी? आज जो बॉलीवुड हम देख रहे हैं, किन-किन लोगों के इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस थे? इस महारथी की वजह से पहली फीचर फ़िल्म इंडिया में बनाई गई थी और इस एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा में पहली बार ऑन स्क्रीन लिप किस किया था। तो चलिए जानते हैं सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स इन हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड। हीरालाल सेन 1897 में कलकत्ता के स्टार थिएटर में एक फिल्म प्रेजेंटेशन दिखाया गया था बाय प्रोफेसर स्टीवेंसन और उनके एनकरेजमेंट पे एक इंडियन फोटोग्राफर जिनका नाम था हीरालाल सेन उस फिल्म प्रेजेंटेशन से कुछ फिल्म सीन्स बनाए थे जिसका नाम था द फ्लावर ऑफ पर्सिया। दादा साहेब फाल्के ढूंढीराज गोविंद फाल्के इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने ही इंडिया में पहली फीचर फिल्म बनाई थी जो कि एक साइलेंट फिल्म थी। भारत सरकार उनके इंडियन सिनेमा के लिए कंट्रीब्यूशन को याद करके हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड देती है और ये अवार्ड इंडियन सिनेमा जगत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। आर्डेसिर ईरानी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ हिंदी सिनेमा। वो एक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और एक सिनेमेटोग्राफर थे। उन्होंने इंडिया की पहली साउंड फिल्म आलम आरा बनाई थी और इंडिया की पहली कलर फिल्म किशन कन्या भी बनाया था। के.एल. सहगल जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में नहीं कलकत्ता में थी तब के.एल. सहगल इंडिया के पहले सुपरस्टार माने जाते थे। वो एक बहुत ही फाइन एक्टर और सिंगर थे। उनकी यूनिक आवाज़ और स्टाइल अभी भी बॉलीवुड के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पृथ्वीराज कपूर पहले तो पृथ्वीराज कपूर इंडियन थिएटर में काम करते थे, फिर इंडिया के सबसे पहली साइलेंट फिल्म आलम आरा में लीड रोल किया था। वो कपूर डायनेस्टी के पैट्रियार्क हैं। उनके 4 जनरेशन का हिंदी सिनेमा को बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। भारत सरकार ने इंडियन सिनेमा की तरफ उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। शमशाद बेगम हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की वन ऑफ द फर्स्ट प्लेबैक सिंगर्स थी। उनकी यूनिक वॉइस और वर्सेटिलिटी की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। उन्होंने अराउंड 6000 फिल्म सॉन्ग्स गाए हैं इन हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और तमिल, जिसमें से अराउंड 1300 हिंदी फिल्म सॉन्ग्स है। 21st सेंचुरी में उनके पॉपुलर गानों का रिमिक्स बनाया गया। सम ऑफ हर सॉन्ग्स आर कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून। देविका रानी she is widely considered as the first lady of Indian cinema. She was much more than an actress. जब वो another pioneer of हिंदी सिनेमा हिमांशु राय से मिली, उनके पार्टनरशिप ऑफर को एक्सेप्ट करके वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन में काम करने लगी और वो उनके साथ जर्मनी भी गई और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, मेथड्स ऑफ फिल्म मेकिंग भी सीखी थी और एक्टिंग क्लासेस भी लिए थे। फिर वो हिमांशु राय से शादी की जिन्होंने बॉम्बे टॉकी स्टूडियो बनाया और उनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो पहली एक्ट्रेस है जिन्होंने ऑन स्क्रीन हिंदी सिनेमा में लिप किस किया था। ये किसिंग सीन 4 मिनट का है और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। अशोक कुमार इन्हें भी इंडियन सिनेमा का फर्स्ट सुपरस्टार माना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स। हर रोल को बखूबी से निभाते थे, चाहे वो हीरो हो, एंटी हीरो हो या फिर विलन हो। उनकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल लगती थी। उन्होंने बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज को ब्रेक किया था और मेंटोर भी किया था, इंक्लूडिंग देवानंद, प्राण, मधुबाला और लता मंगेशकर। गुरुदत्त एक विजनरी थे। ही मेड फिल्म्स दैट वर वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। उनके कुछ फिल्म्स दुनिया के बेस्ट फिल्म लिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने भी बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटीज को डिस्कवर किया था और लॉन्च किया था, लाइक अबरार अलवी, राइटर डायरेक्टर, वी.के. मूर्ति, सिनेमेटोग्राफर, जॉनी वॉकर, कॉमेडियन और वहीदा रहमान, एक्ट्रेस। वो जब जिंदा थे उनके फिल्मों को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन उनके मरने के बाद 1980s में उनके फिल्मों को एक कल्ट फॉलोइंग मिला था।
राज कपूर, इनके बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा है। He is regarded as one of the most successful and influential actors, filmmakers in the history of Indian cinema. देविका रानी और मोस्टली राज कपूर के वजह से हिंदी फिल्मों की पॉपुलैरिटी अब्रॉड में बढ़ने लगी। उनकी फिल्म आवारा वॉज ए बिग हिट इन यूरोप, चाइना, रसिया। उनकी फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई। इनके लिए ही फॉरेन ऑडियंस हिंदी फिल्म्स देखने लगे और इन्होंने न्यूमरस अवार्ड्स भी जीते हैं, इंक्लूडिंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत सारे नाम ले नहीं पाया, लेकिन अगर मौका मिले तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बॉलीवुड में उनका कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप भी जानते हैं किसी पर्सनालिटी को जिन्होंने बॉलीवुड को अर्ली ईयर्स में कंट्रीब्यूट किया था, जिनका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड के लिए वास्ट है, आप इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।